तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मनस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विप्रबिन, समस्त विद्वजन, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं श्री राजीव साहू जी, आपको भी सादर प्रणाम। जय श्री राम। और आज के संचालन कर रहे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री रोहित देशमुख सर जी, आपको भी सादर प्रणाम। और आइए आज का जो पावन कथा प्रसंग है, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण से नहीं, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करी दे। माता शत्रुपा का वरदान, जो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि माता शत्रुपा भगवान ने वरदान मांगने को कहा। वैसे अगर देखा जाए तो मनु महाराज और माता शत्रुपा दोनों लगातार 23,000 वर्षों तक की भगवान की तपस्या करते हैं। और भगवान की तपस्या करने के पश्चात भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के सामने मनु महाराज अपनी मनोकामना सामने रख देते हैं कि चाहिए चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभूषण कवन कराओ। भगवान मुझे तो आप ही के समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं कि अरे आप सरिस्ता खोजो जाए, यार मेरे समान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, तो मैं कहाँ खोजने के लिए जाऊं। तो नित्य तनय होई मैं आए, तो इससे अच्छा है कि मैं ही आपका पुत्र बन करके आ जाता हूँ। फिर माता शत्रुपा को कहते हैं कि माता आप भी वरदान मांगे, चूंकि यहाँ पर तपस्या करने वाले दो हैं और हालांकि ये दोनों पति पत्नी हैं, और जो वरदान महाराज मनु मांग रहे हैं वही वरदान माता शत्रुपा को भी बिना मांगे मिल रहा है। तो इसलिए माता शत्रुपा भी चुपचाप बैठी हुई है हाथ जोड़ करके। लेकिन यहाँ पर मनु महाराज जी के वरदान मांगने के पश्चात भगवान कहते हैं कि माता तुम भी वरदान मांगो, और तुम भी वरदान मांगो। ये कहते तात्पर्य सिर्फ यही था। तो इस प्रकार माता शत्रुपा भी कहती है कि जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कि महाराज आप मुझे एक वरदान मांगने के लिए कह रहे हो, तो मुझे वरदान मांगने की आवश्यकता ही नहीं। जो महाराज ने मांग दिया है वही तो मुझे भी बिना मांगे वो वरदान मिल गया। अर्थात जब वो पुत्र के रूप में आपको मांग दिए हैं तो भाई वो पिता है, तो माता तो मैं ही बनूंगी ना। और जब क्योंकि एक पुत्र को एक पिता ही अकेला जन्म नहीं दे सकता, भले महाराज मनु ने मांग दिया पुत्र के रूप में, लेकिन माता शत्रुपा ही तो उनको जन्म देगी। तो इसलिए माता शत्रुपा कहती है कि ये वरदान मुझे बिना मांग ही मिल गया है, इसलिए मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी भगवान के अनुनय विनय पर माता शत्रुपा वरदान मांग देती है, और एक ही वरदान में 6 वरदान मांग देती है कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु। ये 6 वरदान मांग देते हैं। अर्थात एक प्रकार से कहा जा सकता है कि माता शत्रुपा के द्वारा जो मांगे हुए जो वरदान जो है, एक कहना चाहिए कि ये 6 पंखुड़ी वाला कमल है। अर्थात एक कमल का फूल है, उसमें सिर्फ 6 पंखुड़ी वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराज मनु की जो वरदान है वो एक बंद कमल फूल के ही समान है। लेकिन इसमें और माता शत्रुपा के वरदान में सिर्फ इतना ही अंतर है कि अभी जब महाराज मनु वरदान मांगे तो ऐसा लग रहा है कि ये बंद कमल के ही समान है, लेकिन जब ये वरदान जो है जब चरितार्थ होगा तो चरितार्थ होने के पश्चात, अर्थात जैसे एक कमल जो है एक सूर्य के उदय होने के पश्चात ही खिलता है, तो अगर देखा जाए तो सूर्य उदय होने के पश्चात जब कमल खिलता है तो उसमें सिर्फ 6 ही पंखुड़ी नहीं रहती, उसमें बहुत सारी पंखुड़ियां रहती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाराज मनु का वरदान जो है एक बंद कमल के समान है, जबकि माता
माता सुमित्रा का वरदान जो है वो 6 पंखुड़ी वाला कमल के फूल के ही समान है। और दूसरा, अगर ये दोनों के वरदान में अगर तुलना करें तो महाराज मनु जो वरदान मांगते हैं वो भक्ति मूलक है, लेकिन यहाँ पर माता शत्रुपा जो वरदान मांगती है ये पूर्ण रूप से ये विवेक मूलक ही है। माता शत्रुपा का वरदान जो है, अर्थात ये भी बड़ा विचित्र बात है। जब दोनों के दोनों जब तपस्या करने जाते हैं, महाराज मनु और माता शत्रुपा, तो वहां पर गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि पंथ जात सोहत मति धीरा ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। जब दोनों के दोनों तपस्या करने जा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ज्ञान और भक्ति जो साक्षात शरीर धारण करके जा रहे हैं। और वैसे बोलचाल की भाषा में भी हम जब मानस मंच में भी बैठते हैं तो दर्शकों का जब अभिवादन करना होता है तो हम सिर्फ माताओं को ही संबोधन करते हैं कि भक्ति स्वरूपा माता और ज्ञान स्वरूप पिता, ये बहुतायत शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मनु जी महाराज जो है ज्ञान का प्रतीक है और माता शत्रुपा जो है भक्ति का प्रतीक है। लेकिन जब ये दोनों के जब वरदान मांगते थे, वरदान में एक क्रम जो है उलट जाता है। अर्थात महाराज मनु ये विवेक के ज्ञान को ना मांग करके भक्ति को मांगते हैं, और माता शत्रुपा जो है भक्ति को ना मांग करके वो ज्ञान को मांगते हैं। अर्थात शायद दोनों का भाव ये भी हो सकता है कि चलो ज्ञान का आनंद तो ले लिया है, चलो अब भक्ति रस में डूब करके भक्ति का आनंद ले लिया जाए। शायद ये मनु महाराज की मन की ही आकांक्षा रही होगी, और इसी प्रकार माता शत्रुपा की मनोकामना यही रही होगी कि चलो हम तो भक्ति स्वरूपा है, लेकिन चलो अब ज्ञान का भी आनंद ले लिया जाए। और वैसे भी कहा जाता है कि जब तक से मनुष्य के जीवन में ज्ञान, जब जो व्यक्ति जिसमें ज्ञान है उसमें यदि भक्ति का समावेश ना हो तो वो भी ज्ञानी भी अधूरा है, और यदि कोई भक्त है और उसमें ज्ञान का अभाव हो तो वो भी अधूरा है। तो ये दोनों पूर्ण कब होते हैं? जब ज्ञान को भक्ति मिल जाती है और भक्ति को ज्ञान मिल जाता है, तब ये दोनों परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज मनु का वरदान जो है भक्ति मूलक है, लेकिन माता शत्रुपा का वरदान जो है वो पूर्ण रूप से ये विवेक मूलक वरदान है। और इसमें माता शत्रुपा जो है सबसे पहले जो वही वरदान मांगती है कि सोई सुख। तो आखिर माता शत्रुपा का तात्पर्य क्या है? वो माता शत्रुपा कौन से सुख भगवान से मांगना चाहे? वैसे अगर देखा जाए तो सुख तो बहुत सारे हैं, और इसको अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है भौतिक सुख, और दूसरा जो है आध्यात्मिक सुख, या जिसको पारलौकिक सुख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, तो ये माता शत्रुपा जो कौन से सुख प्राप्त करना चाह रही है? तो सबसे पहले अगर देखें तो भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की विशेषता क्या है? भौतिक सुख के अंतर्गत जो संसार में सुख समृद्धि की जो भी अपन वैभव की जो सामान है, भोग विलास की जो सामग्री है, इसको हम भौतिक सुख की श्रेणी में ला सकते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को भी पूछा जाए कि भैया आपके जीवन में अगर सुख चाहिए तो सबसे पहले आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो सभी व्यक्ति का एक स्वर में ही कहना होगा, है ना, सबके सब यही कहेंगे कि भैया जीवन में यदि सुख चाहिए तो भैया सबसे पहले इफरात पैसा चाहिए, और जिसके पास पैसा है तो हम उस पैसे से तमाम सुख सुविधा हम खरीद सकते हैं। ये भौतिक सुख के मानने वालों लोगों का हाल है। लेकिन दूसरी बात अगर देखें तो ये भौतिक सुख में एक विडंबना यह है कि जो भौतिक सुख भोगता है तो भौतिक सुख के पीछे कहीं ना कहीं उसका कहना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन, अर्थात जो भोग भोगते हैं तो उसमें फिर रोग तो समाहित होता है, उसके पीछे पीछे चले आते हैं। तो ऐसे सुख भी कोई काम के नहीं। और दूसरी बात, ये भौतिक सुख से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती, कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए भौतिक सुख को तुच्छ माना जाता है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो रावण के भी जीवन, वो तमाम जो भौतिक सुख को 10 प्रकार के कहा गया है, सुख संपत्ति सुख सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन
सब बाढ़त जाई और जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे मनुष्य के जीवन में लाभ तो होता है और लाभ होने पर उसके जीवन में लोभ आ जाता है और जब लोभ आ जाता है तो उसके जीवन में कभी भी उसको शांति नहीं मिलती। वैसे ही ये रावण के जीवन में था। अब ये सुख ऐसा ही नहीं कि बस जितना ही है उतना ही रहेगा, ऐसी बात नहीं। नित नूतन सब बढ़त जाए, रोज के रोज ये सुखों में वृद्धि होती है। फिर भी रावण के जीवन में संतुष्टि नहीं थी। अब दूसरी बात अगर देखें आध्यात्मिक सुख, तो आध्यात्मिक सुख का तात्पर्य वही है कि प्रभु को पाने का सुख, प्रभु से नाता जोड़ लेने का सुख, है ना, प्रभु के मिल जाने का सुख, यही जो है आध्यात्मिक सुख है। सत्संग का सुख, सत्संग में जो बैठ जाते हैं तो वहां पर जो सुख मिलता है, जैसे कि विगत 4-5 वर्षों से हम सभी लगभग 4 बजता है और 4 बजते ही अनायास इस सत्संग में जुड़ जाते हैं और सबके सब वो सत्संग का आनंद लेते हैं। ये सुख का ही आनंद ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर माता शत्रुपा जो है कौन से सुख की बात कर रही है, कौन से सुख मांगना चाह रही है। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावही जो गति लाही। माता शत्रुपा की ये सुख मांग रही है, तो कौन से सुख मांग रही है, तो भक्तों का सुख कि भगवान जो आपके निज जन है, जो आपके भक्त जन है, उनके जीवन में जो सुख मिलता है और उनको जो गति मिलती है, बस मुझे वही सुख ही प्राप्त चाहिए। तो आखिर चलिए थोड़ी सी मेरा भी स्वास्थ्य खराब हो जाने का, वैसे भी मैं तो आज अपना कैंसिल कराने के चक्कर में था, नहीं बोल पाऊंगा करके, लेकिन भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि चलो ले दे करके आज बोलने में थोड़े बहुत सक्षम हो रहा हूँ। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो माता को माता जो शत्रुपा जो है ये 6 वरदान मांगे, तो कौशल्या के रूप में ये 6 वरदान कहाँ कहाँ पर उनको मिलता है। वैसे महाराज मनु जो वरदान मांगे वो तो स्पष्ट ही है, चाहो तुम्हारी समान सुख, प्रभु को ही वो पुत्र के रूप में प्राप्ति कर लिया और वो स्पष्ट ही है। लेकिन ये माता कौशल्या जो 6 वरदान जो मांगती है, अब ये 6 वरदान कहाँ कहाँ पर उनको मिलता है, ये खोजने की आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले माता शत्रुपा का कहना यही था कि सोई सुख जे निज नाथ भगत सब आही, जो सुख पावही जो गति लाही। आपके भक्तों को, निज जन को जो सुख मिलता है वही सुख, तो अर्थात भक्तों को कौन कौन से भगवान के माध्यम से सुख मिलता है। तो चलिए माता कौशल्या के रूप में सबसे पहले माता के गर्भ में जैसे भगवान आते हैं और जैसे गर्भ में आते हैं, गर्भ में आते ही माताओं को सुख मिलना आरंभ हो जाता है। यही विधि गर्भ सहित सब रानी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जैसे ही भगवान जो है माता के गर्भ में आते हैं, आते ही माताओं को ये सुख मिलना आरंभ हो जाता है। तो ये इसके अलावा जब भगवान रामचंद्र जी महाराज की जन्म की बारी आती है तो उस समय भगवान प्रकट होते हैं और हम जैसे ही माता कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं और फिर भगवान माता से कहते हैं कि माता भय प्रकट की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी लोचन अभिराम तन घनश्यामा निज आयु पुरचारी कहद्वी कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। जब भगवान कहते हैं कि इस स्वरूप में जब देख करके माता की स्तुति करती है और स्तुति करने के पश्चात जब भगवान कहते हैं कि माता आपने मुझे पुत्र रूप में मंगा था पूर्व जन्म में, तो मैं आपके सामने उत्पन्न हो गया हूँ, आपके सामने पुत्र के रूप में आया। तो फिर माता कौशल्या जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक, माता कौशल्या जब भगवान को देखती है, भगवान को देखने के पश्चात माता कौशल्या प्रश्न पूछती है कि कौन से रूप में थे, कि चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए भगवान। तो माता कौशल्या यही प्रश्न करती है कि प्रभु आप एक तरफ कहते हैं कि मैं आपके पुत्र बन करके आया हूँ, लेकिन जब मैं आपके पूरे स्वरूप को जब देख रही हूँ तो देखने के पश्चात पता
करता है कि ऐसा किसका बेटा होता है, ये तो स्वरूप बाप का ही है, तो मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। तो फिर भगवान कहते फिर क्या करूं मैं? तो कहते हैं कि कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, कि आप छोटे बन जाइए। एक माता को प्रसन्नता तब होती है जब उसका शिशु संसार में आते ही रोना चालू कर देता है, और रोना चालू कर देता है तो माता भी प्रसन्न होती है और संसार वाले जितने भी होते हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके पश्चात जब शिशु लीला करते हैं तो शिशु लीला करने के लिए शिशु लीला को देख करके सब लोग ही प्रसन्न होते हैं। तो बस मुझे यही चाहिए। इसके अलावा एक सुख का वर्णन माता कौशल्या के जीवन में और मिलता है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का विवाह हो जाता है और चारों भाई चारों वधु के साथ महाराज दशरथ के आंगन में आकर के खड़े होते हैं। जैसे विवाह की एक रीति होती है, जैसे दूल्हा जो है दुल्हन लेकर के अपने घर में आता है और घर में आने के पश्चात माता प्रायः आरती उतारती है, पीढ़ा रख करके उस पर वहां पर चौक पूर करके लगा करके माता जो है आरती उतारने के लिए जाती है। तो भगवान रामचंद्र जी महाराज दूल्हा रूप में, बगल में माता सीता खड़ी हुई है दुल्हन के रूप में। और इस दृश्य को जब माता कौशल्या जब देखती है तो उसके मन में इतनी सुख उत्पन्न होता है, सुख होता है कि गोसाई जी महाराज को कहना पड़ गया कि यही सुख ते सत कोटि गुण मात मनाहि आनंद। और यहाँ पर छह छह सुखों की कल्पना कर डाले कि अर्थात भौतिक जीवन में ऐसे छह प्रकार के जो सुख है, जो जिसको सबसे बड़े सुख माना जाता है। जैसे कौन कौन से सुख? पावा परम तत्व जन योगी। एक योगी जो है अपने योग साधना करता है और योग साधना करके सिर्फ क्या प्राप्त करना चाहता है? पावा परम तत्व जन योगी, उस परमपिता परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है। और जिस दिन उस योगी को योग साधना के द्वारा परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के पश्चात जो उसको सुख हो मिलता है, बस वही सुख माता कौशल्या को भगवान राम को दूल्हे के रूप में देखने से मिल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो अमृत लहे जनु संतत रोगी। जैसा कि एक कोई रोगी है और वो रोगी जो है उसकी जीने की कोई आशा ना हो, डॉक्टरों ने उसके मरने की तिथि भी घोषित कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा वो 15 दिन या महीना दिन जी सकता है, इससे ज्यादा नहीं जी सकता। इस प्रकार डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया जाता है। तो जिस समय अगर रोगी को पता चलता है कि बस मैं इतने दिन के पश्चात में मर जाऊंगा, तो उस समय अगर रोगी की मनोदशा क्या होगी? और ऐसे समय यदि उस रोगी को यदि अमृत मिल जाए और अमृत मिल जाए तो अमृत की विशेषता वही है कि मरते हुए मरे हुए व्यक्ति भी अमृत पान करने से जी जाता है। तो उस रोगी को जो वहां पर सुख प्राप्त होगा, वही सुख भगवान राम को दूल्हे के रूप में देखने से ही माताओं को मिल रही है। इसके अलावा जन्म रंग जन्म पारस पावा। जो जन्म जन्मांतर से जो गरीब है, दरिद्र है, दाने दाने के लिए मोहताज है, भीख मांग करके अपने जीवन गुजार कर रहा है, और ऐसे दरिद्र व्यक्ति को यदि कोई पारस मिल जाए, क्योंकि पारस पत्थर की विशेषता वही है कि पारस की स्पर्श यदि लोहे से करा दिया जाए तो वो लोहा जो है सोना बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि पारस पत्थर मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की खुशी का या सुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। इतनी खुश होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बस वही सुख माता कौशल्या को भगवान राम को दूल्हे के रूप में देख करके देखने से मिल जाए। और इसके अलावा एक बात और लिखते हैं गोसाई जी हमारे, अंधा ही लोचन लाभ सुहावा। जैसा एक व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा हो, इस संसार को देखा ही ना हो, और अचानक उसकी ज्योति आ जाए आंख में, आंख दिखने लग जाए, संसार को वो देखने लग जाए, तो उस समय उस व्यक्ति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कितनी खुश होगी, कल्पना कर सकते हैं आप सब कि जो जन्म जन्मांतर से अंधा है, अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, उसको दिखने लग जाए, तो उनके जीवन में उस समय सिर्फ कल्पना किया जा सकता है कि उसको खुशी कितनी मिलती होगी। बस वही सुख की कल्पना, जितनी खुशी उसको मिलती होगी वही
भगवान राम को दूल्हे के रूप में देख करके वही सुख प्राप्त हो रहा है। तो जो निज नाथ भगत तब आह, जे निज भगत नाथ तब आहावी, जो सुख पावे सो गति लव। अर्थात माता कौशल्या को ये सुख प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें सुख के अलावा अगर चर्चा करें गति, और गति का तात्पर्य है, गति का तात्पर्य तो हम अगर साधारण से अगर लेते हैं तो इनको दो शब्दों में लिखते हैं, एक तो जीवन है, गति का तात्पर्य है मुक्ति। और ये मुक्ति भी दो प्रकार का होता है, एक जीते जी मुक्ति और दूसरी जो बात है मरने के बाद की मुक्ति, है ना। अर्थात जीते जी मुक्त हो जाना और मरने के बाद मुक्त हो जाना। इसके अलावा गति का तात्पर्य हम ले सकते हैं सदगति से, लक्ष्य की प्राप्ति से। अर्थात हर भक्त के जीवन में, हर भक्त जो है अपने जीवन में बस वही लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, अर्थात बस उसी परमात्मा तत्व को प्राप्ति करना चाहता है। बस यही भक्ति, ये भक्त के जीवन की गति है। इसके अलावा लक्ष्य की प्राप्ति, तो उस परम तत्व को प्राप्त करना, ये गति है। इसके अलावा यदि देखें तो गोसाई जी महाराज यहाँ पर माता शत्रुपा जब भगवान राम को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेती है और भगवान रामचंद्र जी महाराज वहां पर शिशु लीला कर रहे हैं, तो वहां पर भी लिखते हैं कि जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिनकी यह गति प्रकट भवानी, निगम ने जिसी व अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। जिस परमात्मा की आज ना तो आदि है ना ही अंत है, जिसके कोई जान ही नहीं पाते, उस परमात्मा को आज माता जो है, जैसे भगवान राम बाल लीला कर रहे हैं, इधर उधर भगवान दौड़ रहे हैं, तो माता जो है दौड़ कर उस परमात्मा को पकड़ लेती है। जबकि जब परमात्मा का ना तो आदि है ना अंत है, उसके कोई पार नहीं पाए हैं, उस परमात्मा को माता जो है दौड़ करके पकड़ लेती है। ये कौन सी गति है? बस यही माता कौशल्या की गति। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिनकी यह गति प्रगट भवानी। ये गति जो है माता की, जो गति जो स्पष्ट है, जो भगवान को दौड़ करके पकड़ ले, बस यही गति है। इसके अलावा बहुत सारे रामचरितमानस में पात्रों की गति है। एक तरफ जटायु जी महाराज की गति भी लिया जा सकता है, जिसमें गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध कैसा है? तो गिद्ध जो है मांसाहारी है, और लेकिन उनको भी जो गति दिन नहीं जान सके, जो उसको ऐसे गति भगवान प्रदान करते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। एक तरफ अगर देखा जाए तो जटायु के जीवन में क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी संकट में डाल दिया, प्राणों की भी मोह नहीं किया बस। और उसकी गति क्या हुई? जो योगियों को भी गति दुर्लभ है। इसी प्रकार मारिच की भी गति के बारे में लिखते हैं कि मारिच के बारे में दो भाव लिखते हैं गोसाई जी महाराज कि जब मारिच को मारते हैं तब लिखते हैं खलबदी फिरे तुरंत रघुवीरा, और दूसरी तरफ लिखते हैं कि मुनि दुर्लभ गति दिन ही सुजाना। मारिच को कौन सी गति प्रदान की है? जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, ऐसी गति प्रदान की है। इसके अलावा रावण की भी गति को देख लीजिए कि रावण भगवान राम के हाथों मरने के कारण से उनकी भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन रावण को मोक्ष की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो कब प्राप्त हुई? जब रावण के शरीर की दुर्गति होने के पश्चात। शायद रावण के शरीर की जितनी दुर्गति हुई है संसार में किसी भी व्यक्ति की इतनी दुर्गति नहीं हुई होगी, इतनी दुर्गति रावण के शरीर के हुई। जैसे युद्ध के क्षेत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 30 तीर रघुवीर पचारे, रावण को मारने के लिए 30 तीर एक साथ धनुष में संधान करते हैं, तो 20 भुजा 10 तीर एक साथ कट के गिर जा रहे हैं। रावण को अमरता के वरदान के कारण से दूसरे ही क्षण वो 20 भुजा
और 10 सिर पुनः जागृत हो जाता है। पुनः भगवान 30 तीर से काट देते हैं और इस प्रकार से शुरू से लेकर के अंत तक काटते काटते आज संध्याकालीन बेला में रावण की जब निगाह रण क्षेत्र में जाता है तो रावण जब रण क्षेत्र को देखता है तो पूरा रण क्षेत्र जो है रावण के सिर और रावण की भुजा के द्वारा पूरा पटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जैसे रावण के सिर और भुजा टुकड़े टुकड़े में वहां पर पड़े हुए हैं तो वहां पर गिद्ध, सियार, कुत्तों इन सब की कहना चाहिए कि वो कहना चाहिए कि वो पार्टी हो जाते, बफर सिस्टम है ना, कि यहाँ पर गिद्ध ऊपर से उड़ते हुए आता है। उनकी इच्छा हुई कि चलो मांसल भाग खाना है तो भुजा को उठा लिया, अपने चोंच में उठा करके ले गए, कहीं जाकर के नोच नोच के खा रहे हैं। किसी को इच्छा हुआ कि नहीं रावण के आंख बहुत बड़ा बड़ा है तो रावण के आंख को खाऊंगा, कोई गिद्ध आते और रावण की आंख को उसी पर उसके रावण के सामने नोच नोच करके खा रहा है। ये रावण की दुर्गति, रावण जो स्वयं जीते जी अपने शरीर की दुर्गति देख रहा है। शायद इतनी दुर्गति शायद किसी की ना हो। जैसे एक उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे कोई सड़क में कोई अनजान व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ना तो हम उसको जानते हैं ना ही पहचानते हैं, फिर भी मानवता के नाते उसका शरीर छत विक्षत शरीर जो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है और यदि हम कोई साफी कोई पटका वटका कोई रखे हैं तो क्या करते हैं उसके लाश के टुकड़ों को एक जगह रख करके उसके शरीर को ढक देते हैं ताकि मक्खी भी ना बैठ पाए। और ये तो हो जाता है अनजान व्यक्तियों की। और यदि वैसे ही अगर हमारे निकटतम रिश्तेदारों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और रात भर यदि उसके डेड बॉडी को रखने की आवश्यकता यदि पड़ती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लाश के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, है ना, चाक मिट्टी से, ताकि वहां पर कोई चींटी भी उसके शरीर की तरफ प्रवेश ना कर पाए। और घर के परिजन जो है एक कपड़ा लेकर के वहां पर कपड़ा झलते रहते हैं ताकि उसके शरीर में कोई मक्खी तक ना बैठ पाए। इतनी हम सब सदगति उसको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये रावण का दुर्भाग्य है कि जीते जी उसके शरीर की इतनी दुर्गति हुई, संसार में किसी की नहीं। हालांकि भगवान राम के हाथों में मरने के कारण उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। लेकिन यहाँ पर जो गति माता कौशल्या को मिल रही, भगवान कि जो अनादि है, अनंत है, जिससे कोई पार नहीं पा रहा, बस वैसे माता कौशल्या जो है भगवान राम को दौड़ दौड़ करके पकड़ रही है ना, कि निगम ने शिव अंत न पावा ताई हरे जननी हठ धावा, उसको हट करके माता पकड़ ले रही। ये माता की गति है। और तीसरी जो वरदान जो माता शत्रुपा के द्वारा मांगा गया कि सोई सुख सोई गति सोई भगत, और सोई भक्ति कहने का तात्पर्य सिर्फ वही है कि भक्ति क्या है, भगवान की भक्ति मांगते हैं, सोई भगत। तो भक्ति क्या है, तो भक्ति कहने का तात्पर्य है कि भगवान से नाता जोड़ लेना, और भगवान से नाता जोड़ लेना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रसन्नता, हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। बस यही भगवान की भक्ति है। और भगवान राम स्पष्ट कहते हैं कि कह रघुपति सुन भावमनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। मैं तो सिर्फ एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। और ये तो बस भक्त जो है भगवान से संबंध जोड़ लेता है। वैसे ही मीराबाई के जीवन में भी देखा जाए तो मीराबाई भी भगवान के कृष्ण के साथ एक नाता जोड़ लेती है, और वो नाता कौन सा, पति के रूप में नाता जोड़ लेती है कि उसको अपना भगवान कृष्ण को अपना पति मान लेती है कि जाके सिर और मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जो है भगवान कृष्ण के साथ ये भक्ति की भाव है, एक भाव के साथ उसके नाता जोड़ लेती है। और फिर यहाँ पर अगर माता कौशल्या के साथ यदि तुलना करके देखा जाए तो माता कौशल्या को कौन से भक्ति यहाँ पर प्राप्त हुई, भक्ति का कौन सा सुख यहाँ पर प्राप्त हो। तो बात वही कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण। वही जो ब्रह्म जो है व्यापक है,
संसार में कि कण कण में हर जगह पर भगवान जो है व्याप्त है, विराजमान है, निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई उनका आकार नहीं है, बस वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसको योगियों के द्वारा या ऋषियों मुनियों के द्वारा जब तपस्या किया जाता है तो बस क्षण मात्र के लिए प्रभु का दर्शन होता है। और जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं, उसके सामने भगवान तो दर्शन तो देते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि ओ मस्सु आपको क्या क्या वरदान चाहिए, और जो उसको इच्छित वरदान चाहिए होता है उसको दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं भगवान, और उसके पश्चात अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन वही परमात्मा आज देखिए जो निर्गुण है, निराकार है ना, और वही परमात्मा आज सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण, वही प्रेम भक्ति के कारण से आज माता कौशल्या के गोद में ही खेल रही है। इसके अलावा क्योंकि समय लगभग समाप्ति की ओर है, बहुत संक्षिप्त में चलो, इसके अलावा है चरण, सोई निज चरण स्नेह, भगवान के चरणों में प्रेम, अर्थात तो कौन कौन से प्रेम, तो अर्थात देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में जीवन का अगर धर्म का अगर मूल आधार यदि देखा जाए तो वो है भगवान के चरणों में प्रेम। तो यही प्रेम, बहुत सारे प्रेमी रामचरितमानस में प्रेमी हुए हैं और सब अपने अपने ढंग से भगवान के चरणों में प्रेम मंगे हैं। और इसके अलावा अगर माता कौशल्या की अगर चर्चा किया जाए तो ले उछंग कबहू लहरावे, कबहू पालने खाली झुलावे, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। ये माता जो है भगवान के चरणों में प्रेम तो कर रही, तो प्रेम तो कैसे कर रही, उसको पुत्र के रूप में माता कभी उसको झूले में झूला रही, कभी नहला रही है, बस ये इसका प्रेम है। और इसके अलावा देखा जाए तो विवेक, तो ये माता कौशल्या जो है पांचवा वरदान के रूप में विवेक को मांगती है, और विवेक का तात्पर्य है ईश्वरीय ज्ञान से है, और ईश्वरीय ज्ञान से है तो ये माता कौशल्या जो विवेक मांगती है। अच्छा, महाराज मनु और माता शत्रुपा के तपस्या में अगर इसके दोनों के वरदान में अगर देखा जाए तो माता को ये विवेक प्रदान करते हैं, तो स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। माता मेरी कृपा से आपका विवेक जो है कभी भी नहीं मिटेगा। जब मैं आपके घर पुत्र के बन करके आऊंगा तो आपको पता रहेगा कि मैं वही परमपिता परमात्मा हूँ जो तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। लेकिन जब महाराज मनु इसी वरदान को जब सुनते हैं तो महाराज मनु स्पष्ट कर देते हैं कि महाराज मुझे ये वरदान भूल करके भी मत देना। बोले क्यों, तो बोले कि वही महाराज जब आप मेरे घर पुत्र बन करके आओगे तो जैसे कि जब बाल चरित करोगे, छोटे रहोगे, तो जितने भी बच्चे जो है नटखट होते हैं, शरारत करते हैं, तो वैसे तुम भी शरारत करोगे। तो भगवान बोले कि हाँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, भाई बच्चे तो शरारती होते हैं और शरारत तो करते हैं। तो जब बच्चे शरारत करते हैं तो माताएं जो है उसको समझाने का प्रयास करती है, मनाने का प्रयास करती है, लेकिन जब बच्चे माँ की बात जब नहीं मानते तो जबरदस्ती पिता की तरफ ले जाया जाता है। पिता को बोलते देखो तो बच्चा धूल में खेल रहा है, अभी तक की बुला रही हूँ, फिर भी वो नहीं आ रहा। तो ऐसे बोलते तो पिता के चूंकि हृदय जो है कठोर होते हैं, पिता जो वही जोर से डांटेंगे अरे इधर आओ, तो बच्चे डर जाते हैं, डर के पिता के डर के कारण से तुरंत लौट के आ जाते हैं। और यदि पिता के डांटने पर भी यदि बच्चे अगर नहीं सुनते तो पिता के हृदय तो कठोर होता है, जाके दो चार तमाचा दे देते हैं, जड़ देंगे, दो चार तमाचा जड़ दिए। और उसके पश्चात महाराज मनु कहते कि महाराज अगर मुझे ये पता बाद में ध्यान आएगा कि अरे मैं तो परमात्मा को ही दो तमाचा जड़ दिया तो दुख कितना होगा। इससे अच्छा है कि मुझे बिल्कुल पता ही ना रहे कि तुम परमात्मा हो, तो मेरा ज्ञान कैसा रहे, सुत विषयक तो पत रस रहो, मोही मूढ़ कहे किम को। अरे चाहे लोग चाहे मूर्ख मुझे क्यों न कहे, लेकिन मेरा प्रेम कैसा हो, एक पिता का प्रेम एक पुत्र के प्रति होता है, बस वही प्रेम
और यही कारण है, जब माता कौशल्या को जब पता चलता है कि जब भगवान राम के राज्याभिषेक की जगह उसका वनवास हो रहा है, तो माता कौशल्या उस दुख को समझ सकती है। और माता कौशल्या स्पष्ट कह दिया वहां पर कि जो कि तुम माँ को कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता का अगर यही इच्छा है तो तुम बिल्कुल जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। एक अयोध्या को कौन कहे, तो कानन सत अवध समाना। अरे वन तो सैकड़ों अयोध्या से भी बढ़ करके। अब देखिए, उस संसारिक माताओं का अगर लिया जाए तो उस पर क्या बीती होगी, जिसके पुत्र का राज्याभिषेक होना है और उसको अगर वनवास दे दिया जाए, तो माता के जीवन में कितना दुख होगा। लेकिन माता का विवेक जो है अलौकिक है, और इसी के कारण माता इस दुख को सह लेती है। अब दूसरी बात देखें, जब भगवान राम को वनवास हो जाता है और भरत आते हैं, तो बताइए कि जिस भरत के कारण के उसके बेटे राम का वनवास हुआ है, वही भरत उसके सामने में खड़े। अगर उसके जगह कौशल्या की जगह कोई सांसारिक माताएं होती तो क्या होता, कितनी ईर्ष्या होती वहां पर। लेकिन माता का विवेक देखिए, राम भरत दो सुत सम जानी, दोनों पुत्रों को एक समान जानती, उसमें कोई भेद नहीं करती। ये माता का ये विवेक है, और यही विवेक का परिणाम है कि माता कौशल्या को भगवान के तीन तीन रूपों का दर्शन होता है। जब वहां का प्रसंग, एक बार जननी अनुहाय कद श्रृंगार पलना पढ़ाए, और भगवान राम को पालने में सुला देती है और भगवान को नैवेद्य चढ़ाती, पूजा करती है। तो जहां पर भगवान को नैवेद्य चढ़ाए, है ना, जो बच्चा पालने में सोया हुआ है वही बच्चा आ करके उस नैवेद्य को ग्रहण कर रहा है। तो फिर वहां पर देखा जाए, जो पालने में सोया हुआ शिशु जो है, मान के चलाया जाए तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और जो नैवेद्य को ग्रहण कर रहा है वही जो नैवेद्य जो है ग्रहण कर रहा है वो सगुण साकार ब्रह्म है। और माता जो है भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित होने का नतीजा ये कि माता कौशल्या को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। मात विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटे अनुग्रह। ये भगवान के तीन तीन रूपों का दर्शन होता है। लेकिन